ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग जपा सेशन और भगवत गीता सेशन। तो आप लोगों के जो है जुड़ने से हमें बहुत जो है एक इसको बोलते हैं एक जो है अंदर से बहुत अच्छी अनुभूति होती है कि सभी लोग सुबह प्रयास कर रहे हैं भगवान से जुड़ने का, अपने टाइम को चेंज करने का। तो ये प्रयास जो है बहुत ही अच्छा है हमारे जीवन के लिए। हम ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में रहते हैं और उस वो सतोगुण में रहने से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, तो आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता के 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 13। तो यहाँ से हमारा भगवत गीता के 5वें अध्याय का तीसरा प्रकरण चालू हो जाएगा। तो दो प्रकरण में हमने क्या देखा था। हमने पहले जाना था कि किस तरीके से हमको जो है कर्म योग करना चाहिए कि हमें त्याग करना चाहिए। तो वहां पे भगवान उनको समझाते हैं कि नहीं, हमें कर्म करना ही चाहिए। उसके बाद जो कर्म करते हैं भगवान के लिए, जो कर्म करते हैं वो लोग कैसे होते हैं, तो उनके गुणों का हमने वर्णन सुना और हम भी उस रास्ते पे कैसे जा सकते हैं, तो उसकी विधि भी भगवान ने समझाई। अब आ जाते हैं तीसरे प्रकरण पे। तो आज से हमारा तीसरा प्रकरण चालू हो जाएगा। क्या है तीसरा? तो हमने इसका एक्रोनिम क्या रखा था, किसी को पता है? आज प्रेम माता जी नहीं है यहाँ पे। किसी को पता है? नहीं। हाँ, 5वें अध्याय का क्या था? कोई बता सकता है? डेट्स। डेट्स, यस। तो फिर डी से, और उसके बाद DAT। तो आज टी है। टी से क्या है हमारा? टी से क्या शुरू होगा? 3 डूअर्स। ठीक है। तो 3 कर्ता, उनके बारे में हम आज के श्लोक से, मतलब 13 से लेके 17 तक के श्लोकों में हम 3 कर्ताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, तो हम शुरू करते हैं श्लोक संख्या 13। और सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो इसमें क्या भगवान बता रहे हैं अर्जुन को? वो कह रहे हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर यानी कि भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। यस। तात्पर्य पढ़ेंगी बाला माता जी। यस। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाली नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्रकृति गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है,
वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्थ लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ के युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भौति मुक्त को जानता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.18। अथ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथ्य आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच वाला माता जी। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर है। यहाँ से हमें नई एक साइंस भगवान समझाएंगे। अध्याय 5 में बहुत सारी साइंस समझाई गई है ना। पूरी भगवत गीता में ही साइंस है। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है ना। तो एक साइंस होती है, इसको बोलते हैं इटियोलॉजी। सुमन माता जी जानती होंगी है ना। तो वो साइंस इसमें भी समझाई जा रही है। उसमें क्या होता है कि आपको जो है समझना होता है कि जब हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या कहीं पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो हम पहले या किसी बुक को पढ़ते हैं या किसी कोर्स को करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसमें क्या बताया जा रहा है, हमें इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा। करेक्ट। तो भगवत गीता में भी यही है। जब भगवान कोई नए सब्जेक्ट को लेके आते हैं तो कुछ नई तरीके समझाते हैं, तो इतने अच्छे टीचर है भगवान कि भगवान हर एक चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं कि तुम किसी चीज से जो है परेशान मत हो। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं उनको कि हम ये जो हमने जो पिछला वाला जो श्लोक पढ़ा था, तो उसमें क्या था, देहात्म बुद्धि में रहता है और हमको जो है हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमें बंधन मिलेगा आसक्ति से। और अनास मतलब भगवान से आसक्ति करेंगे तो हमें क्या है, मुक्ति मिलेगी। और अगर हम भौतिक चीजों से आसक्ति करेंगे, अपने कर्म फलों से आसक्ति करेंगे, तो क्या होगा, हमको बंधन मिलेगा है ना। तो वो कहते हैं कि अब ये जो है, इससे विरक्त कैसे रहा जाए। ये तो स्वाभाविक चीज है, इससे विरक्त कैसे हो। तो ये अर्जुन के मन में प्रश्न आता है। तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है, अब मैं तुमको एक साइंस समझाता हूँ। तो फिर भगवान ये वाला यहाँ से ये प्रकरण शुरू करते हैं। ये शुरुआत कैसे होती है, तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान इसको समझाते हैं साइंस को। तो 13 से लेके 17 तक भगवान समझाएंगे कि तुम कर्तृत्व की भावना से बाहर निकलो। किसकी भावना से? कर्तृत्व की भावना से। कर्तृत्व मतलब क्या होता है, ये शब्द आता रहेगा भगवत गीता में। कर्तृत्व मतलब क्या होता है, मैं करने वाला हूं, है ना। इस भावना से निकालना है। अगर हम नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, कर्तृत्व की भावना अगर रहेगी तो फिर क्या होगा, स्वामित्व की भावना आएगी। स्वामित्व की भावना आएगी, फिर क्या होगा, फिर भोक्तृत्व। भोक्तृत्व मतलब क्या है, भोगना ही पड़ेगा। समझ में आया। तो वो साइंस जो है भगवान यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है। तो 3 कर्ता होते हैं, तो भगवान उस तरीके से इसमें समझाते हैं। पर पर्टिकुलर इस श्लोक में, क्योंकि ये प्रकरण शुरू हो रहा है यहाँ से 3 जो है कर्ताओं का, तो वो हम थोड़ा सा समझेंगे। उससे पहले हम श्लोक के बारे में समझ लेते हैं। तो इस श्लोक में पर्टिकुलर भगवान क्या कह रहे हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यासा आस्ते सुखम वंशी नवद्वारे पुरे देही। तो वो क्या करता है व्यक्ति, वो देहधारी जीवात्मा है, वो अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है, और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। तो इसलिए तब वह 9 द्वार वाले नगर में रहता है। 9 द्वार वाला नगर जानते हैं कौन सा होता है, ये शरीर है ना। ये हमने पढ़ा है और हम जानते भी हैं कि ये 9 द्वार हैं, है ना। अगर पढ़ा नहीं होता तो शायद ना भी पता होता कि ये द्वार क्यों बोले जाते हैं इनको। इनको द्वार इसलिए बोला जाता है कि जब हमारा अंतिम समय आता है, तो जो हमारी अंदर से आत्मा जो है, वो इसी से ही बाहर निकलती है ना। तो ऊपर के जो द्वार है, ऊपर की से जब आत्मा निकलती है तो उच्च लोक को जाती है। नीचे के द्वारों से जाती है तो नीचे के लोकों में जाती है। ये साइंस बहुत कितनी स्पष्ट तरीके से भगवान ने बता दिया है।
अब क्यों निकलती है, क्या होता है उसके पीछे और भी बहुत है, उस पे हम नहीं जाएंगे। पर यहाँ पे समझने वाली बात है कि वो व्यक्ति जो है कर्तृत्व की भावना से बाहर आ जाता है और ये सोचता है कि जो भी कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, वो मैं नहीं कर रहा, है ना। और मैं करवा भी नहीं रहा किसी से, मैं अपनी इंद्रियों से भी मैं ही नहीं करवा रहा हूँ, इतना ज्यादा जो है उसके अंदर वो आ जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है, अपनी परा प्रकृति को विस्मित करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। बताइए परा प्रकृति में क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था। परा प्रकृति मतलब एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। आता है किसी को तो बताइए, हाँ यस। परा प्रकृति मतलब भगवान, भगवान की चेतना। ओके, तो दो प्रकार की प्रकृति होती है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ठीक है। तो परा प्रकृति में आती है जीवात्मा, ठीक है। परा प्रकृति भगवान की ही प्रकृति है, तो परा प्रकृति में आती है जीवात्मा और अपरा प्रकृति में आती है कौन, प्रकृति। हम्म, ठीक है। हम कौन से हैं, हम जड़ हैं। हम जो है जिसको बोलते हैं ना कि प्रकृति क्या है, वो मैटर है ना। वो ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, तो इसलिए उसको इतना समझते नहीं है। पर परा प्रकृति क्यों, क्योंकि हम भगवान के एक अंश मात्र जो है, अणु मात्र में जो है, हम भगवान के ही जैसे हैं। हम्म, परा प्रकृति। पर इसको वो नहीं जानता है, इस साइंस को वो नहीं समझ पाता है कि हम परा प्रकृति हैं, हम भगवान के अंश हैं। इसको भूल जाता है, वो क्या समझता है, हम तो शरीर है, और शरीर के हिसाब से ही वो सारी चीजें करने लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं उसका यहाँ पे दूसरा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है यहाँ पे समझने वाली कि शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। क्या समझा रहे हैं यहाँ पे, इन शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। तो मेन आ गया यहाँ पे, जीव क्या करता है, जीव कौन सा कार्य करता है, आप बताइए। तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो तीन लोग हो गए, है ना। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। आप मुझे बताइए कि एक्चुअली में करता कौन है, ईश्वर करता है, जीव करता है, या प्रकृति करता है, कौन है सबसे कौन करने वाला है। सब लोग माइक और कैमरा सब बंद करके बैठिए आराम से जिससे कि मुझे किसी को भी दिखाई ना दे। बताइए, मैं किससे बात करूं, किसको क्लास करूं, यस। भगवान करता है। हम्म, भगवान करता है। भगवान करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं, हमने भगवत गीता के श्लोक में पढ़ा था, तृतीय अध्याय में पढ़ा था कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्म विभागशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो वो कहते हैं कि प्रकृति करती है, तीन गुणों से हम बंधे हुए हैं, करेक्ट। तो प्रकृति करती है, तो कौन करता है, भगवान करते हैं कि प्रकृति करती है। हो गया ना यहाँ पे, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि नहीं हो गया, है ना। बताइए अब कोई और बताएगा कौन करने वाला है। करण करान तो भगवान के हाथ में है, पर माया के वश में आकर के वी आर डूइंग द एक्शंस। ये करता है ना, जीव करता है, करेक्ट, यस। तो यही जो अंदर से हमको जो क्लियर नहीं है, इसीलिए भगवान हमको ये साइंस समझा रहे हैं। हमने पढ़ा है, देखा है, हम करते हैं, जानते हैं, फिर भी हमको समझ में नहीं आता है, इसीलिए भगवान ये साइंस को समझा रहे हैं। तीनों लोग ही करते हैं, पर कहीं भगवान कहते हैं कि अहम बीज प्रदाता पिता, और जो है क्या कहते हैं, सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। और एक जगह भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि प्रकृति करती है, प्रकृति से ही सब बंधे हुए हैं, और जीव, क्योंकि जीव है। अब क्या होता है, हमने जब अभी कल ही पढ़ा था कि अगर आप करोगे तो आपको फल भोगना पड़ेगा, आप अपने फल से छोड़ दो, तो करता तो कौन है, यही है ना, जीव ही तो करता है। तो करता एक्चुअली है कौन, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। करते हम ही हैं और हमको ही भोगना पड़ता है। अब हम दूसरे जन्म में आते हैं, तुमने किया था इसलिए तुम भोग रहे हो, भगवान तो यही कहते हैं ना, तुमने किया था तुम भोगो। कहते करने को तो हम है नहीं और भोगने के लिए हम हैं, तो करता कौन है एक्चुअली में। तो ये क्वेश्चन जब आता है, तब हमें कोई चीज समझ में आती है। जब कभी हमें कोई चीज सीखनी हो, तो उससे पहले हमें क्वेश्चन आना चाहिए कि एक्चुअली होता कैसे है ये, तब हम अच्छे से इसको समझेंगे। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बाहर निकाला कि हमारे मन में ये जिज्ञासा आनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं समझाती हूँ, इसको आराम से आपको समझ में आ जाएगा।
चॉकलेट का उदाहरण दूं कि जिम का उदाहरण दूं? बताइए किसको क्या पसंद है? जिम अच्छा लगता है या फिर क्या अच्छा लगता है बताओ? चॉकलेट। चॉकलेट। माता जी चॉकलेट सुबह सुबह मुंह मीठा हो चॉकलेट मुंह मीठा हो जाएगा, चलो ठीक है। तो एक बार क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा, उसको चॉकलेट खानी होती है। और वो चॉकलेट खाने के लिए जो है अपने पिताजी से जिद करता है कि मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है। तो पिताजी जो है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें चॉकलेट खानी है, तो वो अपने घर में जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, उनके छोटे भाई या जो भी कोई उनके साथ में जो है वहां पे, उससे बोलता है कि जाओ तुम इस बच्चे को लेके जाओ और दुकान से इसको चॉकलेट दिला दो। ठीक है। अब वो बच्चे को लेके जाते हैं दुकान पे, दुकान पे पैसे देते हैं, वहां से चॉकलेट लेते हैं, उस बच्चे को दे देते हैं, और वो बच्चा घर पे आ जाता है। बच्चा घर पे आता है और उसके बाद फिर वो जो है बहुत खुश, वो कहते हैं कि अरे, फिर पापा उसके कहते हैं किसकी चॉकलेट है? वो कहता है ये तो मेरी चॉकलेट है। ये कौन लेके आया? वो कहता है ये तो मैं लेके आया हूँ। करेक्ट, ऐसे ही तो बोलते हैं, ये मेरी चॉकलेट है, मैं लेके आया हूँ। अब आप मुझे बताइए कि वो चॉकलेट किसकी है? उस दुकानदार की जिसके पास थी वो, या पिताजी की जिन्होंने पैसे दिए, या उस बच्चे की जो लेके आया? माता जी अब तो उस बच्चे की जो लेकर आया। जो लेके आया। और कोई? और कोई? चॉकलेट तो बनते ही बच्चा लोगों के लिए, तो इसीलिए बच्चे के लिए। या फिर जिसने दिलाई माता जिसने दिलाई है वो, ओके, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा दूसरा भी देती हूँ। चॉकलेट में आप लोग दिमाग आपका चॉकलेट में चला गया। जो है पिताजी जो है डेली जिम जाते हैं। जिम जाके वहां पे वो कसरत करते हैं। बच्चा उनसे जिद करता है कि मुझे भी जाना है। देखिए, मैं हर जगह बच्चे का ही उदाहरण दे रही हूँ आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। पिताजी के साथ बच्चा जाता है, तो वो कहता है मुझे भी आपके साथ जाना है, जिद करता है, बट पिताजी उनको लेके चले जाते हैं। अब वहां देखते हैं कि सब लोग जो है बड़े भारी भारी उठा रहे हैं, कसरत करने वाले है ना। तो उसका भी मन करता है देख के कि मुझे भी जो है ये उठाना है। तो वो उठाने का प्रयास करता है, पर वो कैसे उठा पाएगा क्योंकि वो तो बच्चा है, वो तो नहीं उठा सकता है। तो वो बड़े उसको उठाने का प्रयास कर रहा था, तो पीछे से पिताजी उसको खुश करने के लिए क्या कर देते हैं, वो डंबल को पीछे से पकड़ लेते हैं और उठाते हैं, और वो हाथ में पकड़े होता तो वो सोचता अरे, ये तो मैं उठा रहा हूँ, है ना। और उसको खुश कर देते हैं कि लो, उठा दिया। तो एक्चुअल में उसने किसने उठाया? पिताजी ने उठाया, पिताजी के हाथ में, या बच्चे ने उसका उठाया? पिताजी ने उठाया माता जी। अब समझ में आया ना, पिताजी आ गए सेंटर में, आ गए कि हाँ नहीं आ गए? हाँ अभी तक तो थे ही नहीं सेंटर में। हाँ माता जी। करेक्ट। इसी तरीके से जब बच्चे को मन होता है साइकिल चलाने का, है ना, तो कभी कभी आपने देखा होगा, या कार में, जैसे हम माधव हमारे जब साथ में रहते हैं, तो कहते हैं नहीं मुझे भी कार चलानी है, तो उनको हम गोदी में बिठा लेते हैं और वो स्टीयरिंग पकड़ के घुमाते रहते हैं और कार चलती रहती है। तो माधव सोचते हैं अरे, हमने कार चलाई है, हाँ मुझे कार चलानी आती है। करेक्ट। तो ऐसे ही जब इसको हम तीन तरीके से समझेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे है, इसको समझने का क्या है कि हम कौन सी चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, या किस चीज को, जिसको बोलते हैं यहाँ पे कि इन्फेसाइज करते हैं कि किस चीज को हमें समझना है। जिम्मेदारी को अगर समझना है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आ गया हमारा यहाँ पे जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जोर देते हैं, अगर हम उस पे फोकस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं किस पे, जिम्मेदारी पे, तो करता कौन है? जीव। ठीक है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करेंगे, उस पे जोर देंगे, तो करता कौन हो गया? जीव। सेकंड, जब आप ये देखेंगे कि इसका सैंक्शन किसने किया है, इस स्टोरी के माध्यम से आपने देखा कि सैंक्शन किसने किया है, उस बच्चे को पैसे किसने दिए थे, उस बच्चे की हेल्प किसने की थी, तो क्या हुआ? कर्ता कौन हो गया? वो पिताजी हो गए। यानी कि कौन है पिताजी? प्रकृति, जीव और ईश्वर में ईश्वर। ईश्वर ईश्वर, तो भगवान हो गए। तो वहां पे जो कोई सैंक्शन जो करते हैं, तो वहां पे अगर हम देखेंगे कि कौन हमारे, हमें गवाही दे रहे हैं, कौन मंजूरी दे रहे हैं चीजों को करने के लिए, अगर उस सेंटर को फोकस करेंगे, तो हमें दिखाई देगा कि ईश्वर जो है करता है। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद थर्ड वाला हो गया कि अगर हम एम्फेसाइज करते हैं, अगर हम फोकस करते हैं, जोर देते हैं किस पे, जो है जो हमें सुविधा प्रदान करता है। करेक्ट। जो हमें जो है फैसिलिटी देता है ना, उसको, अगर हम उसको ध्यान देंगे, उस पे अगर हम जोर देंगे, तो हमें समझ में आएगा कि कौन दे रहा है, प्रकृति दे रही है।
समझ में आया? तो जीव क्या करता है? जीव सिर्फ एक ही कार्य कर सकता है। माता जी ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में? ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ। जीव, प्रकृति और ईश्वर, तीन तरीके से कार्य चलता है। जीव क्या करता है? जीव सिर्फ इच्छा कर सकता है, दैट्स ऑल, और वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? मान लीजिए हम सड़क से जा रहे हैं, रास्ते में एक शॉप दिख गई, उस शॉप को देख के हमारे मन में आया, मान लीजिए वो आइसक्रीम की शॉप थी, मिठाई की शॉप थी, आप उसको देख के हमारे मन में आया कि हमें मिठाई खानी है। करेक्ट? हम सिर्फ उसको देख के इच्छा ही कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना हम दूध बना सकते हैं, ना हम पानी बना सकते हैं, ना हम आइस आइस जो बर्फ होती ना उसको बना सकते हैं, ना हम उस मशीनों को बना सकते हैं। मशीनों का मतलब है लोहा और जो भी चीज है, वो हम कुछ नहीं बना सकते क्योंकि वो हमारे हाथ की चीज नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हमने उसको देखा और उससे प्रेरणा ली प्रेरणा मिली हमको, और हमारे अंदर आया कि हमको ये कार्य करना है। अब हमने जब इच्छा करी तो उस इच्छा को सैंक्शन कौन करता है? उस इच्छा की पूर्ति कौन करता है? वो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे भगवान पिता का रोल अदा करते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से जो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, जो अनुमति देते हैं, अगर हम उस पर जोर देखें कि हमारे जीवन में जब हम कोई कार्य कर रहे हैं उसको सैंक्शन कौन कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि भगवान सैंक्शन करते हैं। समझ में आया? अब आ जाते हैं तीसरे चरण पे, कि अगर हमें कोई चीज मिल रही है तो वह यहाँ भगवान ये समझाना चाहते हैं कि भगवान डायरेक्ट नहीं आते, भगवान अपने जो है फैसिलिटेटर को वहां पे तैयार करते हैं, जो वो देता है। तो वहां पे क्या हुआ? उस व्यक्ति ने उस दुकान पे भेजा, उस दुकान में वो सारी चीजें उपलब्ध थी, वहां से उन्होंने वो उस बच्चे को चॉकलेट दिलाई, या उस शॉप से हमने आइसक्रीम खाई, उस दुकान से हम मिठाई को लेके आ गए। अगर मिठाई की दुकान नहीं होगी, अगर मिठाई की दुकान नहीं होगी, चॉकलेट की दुकान नहीं होगी, जिम नहीं होगा, डंबल नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? हम इच्छा करेंगे, हमें कुछ मिलेगा नहीं। करेक्ट? अब समझ में आया? तो इसी तरीके से हमारे जीवन में हर एक कार्य, अब हम इसको छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीजों को ध्यान में रख सकते हैं कि जब हमारे अंदर हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी इच्छा होती है उस कार्य को करने के लिए, पर उसको तभी वो होता है जब भगवान क्या करते हैं? उसको सैंक्शन करते हैं। और उसके बाद वो तब हमें चीज मिलती है, जैसे जब हमें वहां पे वो सुविधा उपलब्ध होती है जो कि भगवान की अपरा प्रकृति है। अगर प्रकृति ना हो, पेड़ ना हो, पानी ना हो, तो हम प्यासे ही रह जाएंगे। करेक्ट? हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तीन डूअर हो गए, तीन कर्ता हो गए। कैसे? हम इच्छा करते हैं इसलिए हम करता है, भगवान सैंक्शन करते हैं तो भगवान करता है, और प्रकृति हमें प्रोवाइड करती है तो प्रकृति करता हो गई। अब आ गया समझ में? हाँ माता जी। यस। तो हमें इसको तीनों तरीके से अपने जीवन में देखना चाहिए कि हमको हर एक चीज कैसे मिल रहा है। अब उसके बाद ये हो गया हमारा, हाँ, अब उसके बाद ये होने के बाद तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें जो ये हमने किया नव द्वारे, तो ये दूसरे, अब हम इस चैप्टर उससे साइंस से निकल के हम अपने अपने श्लोक पे आ जाते हैं कि इसमें ये तीन जो चीजें हैं, यही तीन समझाई जाएंगी 17 तक के श्लोक में। तो अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं कि प्रकृति फैसिलिटेट करती है, हमको मिल जाती है। अब एक चीज और होती है कि कभी कभी क्या होता है, दूसरी स्थिति भी होती है। एक स्थिति तो ये हो गई कि प्रकृति फैसिलिटेट करती, कभी कभी क्या होता है हम इच्छा करते हैं और फैसिलिटी नहीं मिलती है। करेक्ट? क्यों होता है? कभी कभी हमने इच्छा की हमको BMW चाहिए, पर हमको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? वो No भगवान sanction from the top. भगवान No sanction from the top. सैंक्शन नहीं मिला। करेक्ट? क्यों नहीं मिला? अब आप कहेंगे, अब यहाँ पे एक गलती ये हो जाती है कि भगवान ने सैंक्शन नहीं किया, हमारे जीवन में जैसे ही कोई अपोजिट चीजें आएंगी तो हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल किसको बना देते हैं? भगवान को भगवान बना को। देते हैं। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मेन करता है, हमने क्या भी बोला था आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करेंगे तो कौन है करता? हम है करता। अभी हमें यहाँ पे चीजें नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने सैंक्शन नहीं किया। सैंक्शन वो इसलिए नहीं हुआ आपका क्योंकि आपके अकाउंट में क्या था? मान लीजिए उस बच्चे की इच्छा थी, धन नहीं है आपके पास, पैसे नहीं होंगे, तो आप शॉप से जाके चॉकलेट खरीद लोगे? नहीं ना? करेक्ट? सुमन माता जी, संगीता माता जी, समझ में आ रहा है ना? तो हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है। वो क्या है हमारे?
जो हम करता है, पिछली बार जो हम करता बने थे तब हमने अच्छे काम नहीं किए, हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं आया, इस वजह से जो जिनका माइक खुला है, कृपया करके बंद कर दीजिए। तो हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं आया, तो इस बार अगर हम कोच जो सैंक्शन मांग रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि हमें भगवान ये चाहिए ये चाहिए, नहीं तुम्हारे अकाउंट में नहीं है इसलिए तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भगवान ने अपने सारे जो है फैसिलिटेटर वहां पे लगा रखे कि वो आपको फैसिलिटी देते हैं, पर वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस है ही नहीं। समझ में आया? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमको इच्छा क्या करनी है, ये सबसे बड़ी बात है। तो वो इस श्लोक से कैसे होता है, मान लीजिए आप एक घर में हैं, ये शरीर क्या है हमारा, पूरा क्या है, एक शहर है। आप कभी ध्यान से सोच के देखिएगा, एक्चुअल में हम अपने शरीर में भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आपने मुंह से खाना खाया, पेट में गया, पचाता कौन है? फिर कौन पचाता है? हम पचाते हैं उसको बैठ के कि हाँ चलो एक रोटी पच जाए, दो रोटी पच जाए, चावल पच जाए, ऐसे बैठ के मेडिटेशन करते हैं? नहीं, ऑटोमेटिकली होता है सब कुछ। तो ये क्या है, ये शहर ऐसा है, नसों में से जो है खून इधर जा रहा है उधर जा रहा है, श्वास इधर जा रही है उधर जा रही है, हर एक चीज अपने आप फंक्शन करती रहती है। करेक्ट, पर हम कभी फोकस नहीं करते उस चीज पे। तो इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि ये जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, कर्तृत्व की भावना से ऊपर आ जाता है, उसको पता है कि हम कोई नहीं करने वाले। और ये जो शहर है, चलो मान लीजिए जैसे आपको एक घर मिला, बहुत बड़ा सा घर है आपका, और वो आपका बोला आपका ही घर है ये, और उसमें जो है 9 कमरे हैं। ठीक है, 9 कमरे हैं उसमें, और एक कमरे में क्या है, मूवी चल रही है बढ़िया वाली, दूसरे कमरे में क्या है, उसमें क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है, और तीसरे में क्या चल रहा है, तीसरे में जो है फीस्ट लगा हुआ है बढ़िया एकदम, एकदम आप जो चाहो वो खाओ, है ना, बुफे अच्छा सा लगा हुआ है। और चौथे में क्या लगा हुआ है, चौथे में बहुत सुंदर फूल लगे हुए हैं, एकदम गार्डन बना हुआ है, एकदम जाएंगे तो तरह तरह के खुशबू वाले फूल लगे हुए हैं। ठीक है, तो सिनेमा हो गया, म्यूजिक हो गया, फ्लावर्स हो गए, और उसके बाद जो है फीस्ट हो गया, है ना। और उसके बाद 2 कमरे और हैं जिसमें आपको इंद्र भोग के लिए, जैसे लोग अपनी इंद्र भोग के लिए शराब में बार में जाते हैं, लड़कियों को देखते हैं, उनका डांस देखते हैं, और कई कई जगह ऐसे प्रोस्टिट्यूट के यहाँ जाते हैं अपनी इंद्र तृप्तियों को पूरा करने के लिए, तो वो भी सुविधाएं दे रखी हैं। और आपसे बोला कि आपको जहां जाना है आप जाओ, ये आपका ही है। तो आप क्या करोगे? क्योंकि हाँ, प्लानिंग कर लेते हैं, आज लंच में जाके ये खाएंगे, फिर वहां से जाके ये फूल तोड़ेंगे, उसके बाद वो कुछ खाना लेके तो फिर मूवी में बैठ जाएंगे, वो खा के उसके बाद आराम से संगीत सुनेंगे, संगीत सुन के फिर और मन में आएगा तो वहां चले जाएंगे। ऐसा ही करेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ, हमें अगर ऐसा घर मिल जाए इसमें सब कुछ हो, क्योंकि ये चीजें हम करते हैं इसीलिए तो घर से बाहर निकल निकल के जाते हैं, नहीं जाते हैं पैसा खर्च कर करके, यही करने जाते हैं, नहीं जाते हैं? अच्छा बताइए। और ये कमरे क्या हैं? हमारी हम्म? इंद्रियां। इंद्रिया इंद्रिया हाँ, ये हमारी इंद्रियां, ये सब इसी को ही जो है प्रभावित करती हैं। यहाँ जाएं, आंखों को क्या अच्छा लगता है, कुछ देखना, तो वहां जाएंगे। नाक को क्या अच्छा लगता है, खुशबू सूंघना, तो हम वहां जाएंगे। कुछ खाना अच्छा लगता है तो हम चलो रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो ये इंद्रियां हमेशा हमको क्या करती हैं, प्रोवोक करती रहती हैं, हमें उत्साहित करती रहती है कि हमें ये करना है ये करना है। पर जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो जाता है, वो जानता है कि ये 9 द्वार है, और ये 9 द्वार मुझे कहाँ लेके जाएंगे, नरक में लेके जाएंगे, ये मुझे नरक में ही लेके जाएंगे। इसीलिए सबसे अच्छा क्या है, मुझे किसी में नहीं जाना। अब आप सोचो कभी आपके जीवन में ऐसा हो कि सब एकदम लगा हो और आप वहां बैठ जाओ, वो कह दो भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं भगवान का दास हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। तो हमें लर्निंग क्या मिलती है यहाँ से, जो हम सीख रहे हैं, एक तो हम करता नहीं है, हमारा काम क्या है, इच्छा करना। इच्छा हमें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। पूरे दिन में हमारे पास कई सारी इच्छाएं आती हैं, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर इच्छा को करने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी इच्छा हमारे मन में आती है, हर इच्छा को हम उसको पूर्ण करने के लिए जो है बाध्य नहीं है, हमें किसी ने बांधा नहीं है, हम खुद बंध जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए इच्छा आई ये कौन सी है, मटेरियलिस्टिक इच्छा है या स्पिरिचुअल इच्छा है, हम किसकी तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। अपनी जिह्वा को तृप्त कर रहे हैं, आंखों को तृप्त कर रहे हैं, नाक को तृप्त कर रहे हैं, सुन के अब किस चीज को तृप्त कर रहे हैं, अगर ये सोचेंगे तो उस पर कार्य करेंगे। तो इस तरीके से वो व्यक्ति जो है इन द्वारों से जो विचलित नहीं होता। जैसा कि शिला प्रभुपाद ने
नौ द्वारे जो है सुखम पूर्वक निवास करता है और सुख पूर्वक रहता है। क्यों? सुख तब मिलता है उसको जब वो यही समझ जाता है कि हम भगवान के दास हैं और हमें इनमें पड़ना नहीं है, और आराम से इस शरीर में रहता है। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी, उसमें बोला जाता है कि जो है शुद्ध भक्त क्या होते हैं, उनकी क्रियाओं को हम समझ नहीं सकते। इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। हमारे शरीर में कुछ परेशानी हो जाती है तो हम सोचते हैं कि हमको परेशानी हो गई, मुझे परेशानी हो गई, करेक्ट? यही आता है ना हमारे मन में, हमको परेशानी हो गई, हम इतने परेशान हैं, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमारे ये हो रहा है, तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं। हमारे हिज होलीनेस गुरु महाराज, हिज होलीनेस जयप्रदा का स्वामी गुरु महाराज, उनके शरीर में ऐसा कोई भी अंग नहीं होगा जहां पे सुई ना लगी हो, जहां पाइप ना लगे हो, जहां कटा ना हो। ठीक है? एक बार उनसे मिलने के लिए जो है नित्य लीला प्रविष्टांग हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं। वो कहते हैं मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। वो कहते हैं अच्छा, इतने तकलीफ में हो, अभी तक आईसीयू में थे, अभी तक इतना और फिर भी कह रहे हो मैं ठीक हूँ। कहते ओ तुम शरीर की बात कर रहे हो। शरीर तो बेकार ही है, उस वो तो पहले भी बेकार था, अभी भी बेकार है। तो ये कॉन्शियसनेस होती है भगवान के शुद्ध भक्तों की, वो रहते उसी शरीर में है और उनको कुछ भी विचलित नहीं करता। तो इसी तरीके से हमारे दूसरे एक और शिला प्रभुपाद के डिसाइपल भक्ति तीर्थ महाराज, उनकी बात मैं बताती हूँ यहाँ पे। भक्ति तीर्थ महाराज जो है, उनको लास्ट स्टेज में बोन कैंसर हो गया था। बोन कैंसर होता है ना अंदर हड्डियों में, तो उसके बाद जो है मतलब ऐसा हो गया था कि जब वो कहीं मुड़ते थे तो उनकी हड्डी टूट जाती थी, क्योंकि अंदर से खोखली हो गई पूरी हड्डी। तो उनसे बोला, वो उनसे जब बात की कि आपको कैसा, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे दुनिया की कोई भी चीज मिल जाए, जो इस समय जो मैं जिस चीज से गुजर रहा हूं, मैं किसी चीज से इसको परिवर्तित नहीं करना चाहता। समझ रहे हैं? एक्सचेंज नहीं करूंगा मैं किसी से। अगर मुझे दुनिया की कोई भी चीज मिल गई, मैं उससे इस स्थिति को जो है एक्सचेंज नहीं करूंगा। तो वो कहते कि क्यों, आपको तो कष्ट है ना इतना परिवर्तन। वो कहते पता है आपको, इस समय इस अवस्था में जो मैं हरिनाम ले रहा हूं ना, जो हरिनाम का स्वाद मुझे मिल रहा है ना, वो पहले नहीं मिलता था, अब मुझे मिल रहा है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी अवस्था लग रही है इस शरीर में। ये जो शुद्ध आत्माएं होती हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो इस शरीर को में रहना भी नहीं चाहते और छोड़ना भी नहीं चाहते। शिला प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त ना तो शरीर को छोड़ना चाहते हैं, ना शरीर में जो, हाँ, ना उसमें रहना चाहते हैं ना छोड़ना चाहते हैं। मतलब क्या है इसका? ना रहना चाहते हैं ना छोड़ना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? they have no identification with that body. वो हम्म बॉडी क्या कर रही है वो उनके लिए कोई माने नहीं रखती। हम्म। पर वो क्या है, जैसे हमने बोला कि वो छोड़ना भी नहीं चाहते। छोड़ना क्यों नहीं माता जी चाहते? वो छोड़ना इसलिए नहीं चाहते कि इस शरीर के द्वारा ही हम भगवान का जाप करते रहेंगे और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हाँ अपने कर्मों को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, वो तो खैर कर्मों के बंधन में नहीं होते, वो तो मुक्त आत्माएं होती हैं। यहाँ पे समझाने की बात क्या है कि वो इस शरीर को छोड़ना इसलिए नहीं चाहते हैं कि इस शरीर से जो है वो भगवान की सेवा करते हैं, करेक्ट? और उनको मुक्ति नहीं चाहिए। हम लोग किस लिए, हमको मुक्त हो जाए, हम इस शरीर से चले जाए, क्योंकि इसमें से इतने से जरा व्याधि है ना, तो उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए। और क्या है उनको, वो भोगते भी नहीं है, उनको ना भोगने की मन में इच्छा होती किसी भी चीज को, और ना उनको मुक्ति भी चाहिए। वो तो हमेशा भगवान की चीजों में इंजॉय करते हैं। लगे रहते ये बोला कि वो नव द्वार में रहता हुआ क्या करता है, शांति महसूस करता है, सुख की अनुभूति करता है, उसे कभी भी दुख नहीं होता, क्योंकि वो शरीर से एकदम पृथक है, देहात्म बुद्धि से वो बाहर रहता है। तो इस तरीके से वैष्णव की जो क्रिया होती है उसको हमें समझ में नहीं आती। यहाँ पे उन शुद्ध भक्तों की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है? तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे देखा, और इस तरह से देह बंधन से मुक्त हो सकता है, अतः जो ही कोई कृष्ण भावना व्रत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है और वो नवद्वारों में क्या करता है, शांति से रहता है। तो इस तरीके से हमने आज के इस श्लोक में जाना, ठीक है? तो सबको समझ में आ गया? अभी ये प्रकरण आगे चलेगा, 17 तक चलेगा। समझ में आया सबको कि 3 कर्ता होते हैं, वो कर्ता नहीं होता है। तो हमें क्या लर्निंग मिली यहाँ से? हमें कर्तृत्व की भावना में नहीं रहना चाहिए। अगर हम रहेंगे तो क्या होगा, स्वामित्व की भावना आएगी। स्वामी तो हम नहीं है, स्वामी तो कौन है, भगवान है। और अगर स्वामित्व की भावना आ गई तो क्या होगा,
तुमने किया है, हाँ मैंने ही किया है, तो फिर क्या होगा, चलो तुम ही भोगो करना अब। पड़ेगा। भोगना पड़ेगा, तो भोक्तत्व करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें स्वामित्व की भावना से दूर रहना पड़ेगा। तो टेक अवे पॉइंट क्या है, कोई भी इच्छा हो, हम सिर्फ इच्छा करते हैं, इच्छा कोई भी हो, चेक करना है, हर इच्छा को करने के लिए हम बाध्य नहीं है, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता, इसलिए इन इंद्रियों को हमें कंट्रोल में करना चाहिए। दूर करना देगा, चाहिए। यहाँ जाओ वहां जाओ वो करो, नहीं नहीं नहीं, मैं जो कहूंगा मन वो ही करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको विराम करते हैं और फिर हम मिलेंगे 2 दिन बाद मंडे को। तब तक ये भूलना नहीं, प्रकृति और जीव और ईश्वर। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे, बात की जय, हरिओम तत्सत। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत आपका प्रणाम। बहुत हरे जो है कृष्णा। मंगलमय हो। संडे को हम लोग मंदिर में मिलेंगे, बेंगलोर के ठीक है डिवोटी। माता जी, मंदिर को जाके हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद।